हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी पिंकी अग्रवाल। हैप्पी वुमेंस डे। आज मैंने वुमेंस डे के लिए एक पोएम लिखी है। वुमेंस को केवल वुमेंस डे विश करने या फिर समानता समानता कहने से ही काम नहीं चलता। उसे प्रॉपर समानता कैसे देनी है या कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसके लिए मैं एक पोएम आपके सामने लेकर आई हूँ जो मैंने खुद ने लिखी है। ये दुनिया वाले साइलेंट किलर हैं, औरत की इच्छा का करते दमन है। पैदा होते ही घर घर खेलना सिखाया, स्ट्रांग बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया। खूब सारा लाड़ देखो उसको लड़ाया, अब देखो विदा का समय हो आया। एक बाप ने बोला तू हो गई पराई, दूसरे ने बोला तू नाजा ना सताई, मैंने तुझको स्ट्रांग है बनाई। एक ने मार खाकर अबला कहलाई और अपने बाप की बात वो भूल नहीं पाई। रो रो कर पूरी जिंदगी है बिताई, दूसरे ने नहीं सही है पिटाई, तो इसलिए वो पढ़ी लिखी कहलाई और उसने आवाज़ है उठाई। पढ़ लिख कर पैसे कमाना उसको आता है, अपना सम्मान बचाना उसे आता है। फिर भी दुनिया से यही सुनती है भाई कि पढ़ी लिखी है भाई, इसलिए घर नहीं चला पाई। आज का ट्रेंड नया ही पाया है, पढ़ी लिखी से ब्याह रचाया है। एक कहता जॉब कर इसलिए लाया हूँ, पैसे कमाई का साधन तुझको बनाया हूँ। दूसरा कहता घर में रह तू, खा पी और मौज ले तू। घर का काम उसे दिख नहीं पाता है और पैसों के लिए उसे लाचार बनाता है। इतने सालों में लड़की बच्चों को पालाई, बच्चों को पालने में उसने स्किल है भुलाई, और इसलिए वो लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाई और बेचारी कहलाई। मेहनत करके लड़की ने प्रमोशन पाया है, अपना अपने बच्चों का समय मेहनत में लगाया है। फिर भी लोगों ने बोला पैसा कैसे कमाया है। पैसा कमाकर तू घर में लगाएगी, घर के कामों में ना जी चुराएगी। फिनेंशियल जिम्मेदारी में साथ होगा पर घर के कामों में ना कोई हाथ होगा। तू लड़की है तेरा काम है यही सुनते आई, तानों में उसने पूरी जिंदगी बिताई। कोई ना समझ पाया उसके अंदर की लड़ाई, इतने में भी किसी को शर्म ना आई। पैसा कमाना अब दोनों का काम है, फिर भी क्यों घर का काम उस लड़की के नाम है। ना करे नौकरी तो पढ़ी लिखी गवार है, कर ले तो तू कैसी जिम्मेदार है। यही बात अब ऑफिस चली आई, मैम और सर के बीच हो रही लड़ाई। पैसे लेती हो पूरे और टाइम से घर जाती हो, क्यों ना हमारी तरह ओवर टाइम लगाती हो। मेहनत करती हूँ पूरी, कोई सुट्टा नहीं लगाती हूँ, यही बात अपने भाइयों को समझा नहीं पाती हूँ। घर जाती हूँ देर से तो कॉल घर से आता है, ऐसा भी क्या काम है जो टाइम से ना हो पाता है। दोनों तरफ समझाने में बस लगी रह जाती हूँ, मैं कितनी मेहनती हूँ ये किसी को ना दिख पाती हूँ। अब ना मैं सह पाऊँगी, अपनी आवाज़ उठाऊँगी, हर औरत को जगाऊँगी, उम्मीदों भरा बनाऊँगी, उनको खुशियाँ दिलाऊँगी। ये एक कविता है जो कविता दो लड़कियों के लिए लिखी गई है। पहली लड़की जिसके बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया है और बोला है कि तुझे मैंने इसलिए स्ट्रांग बनाया है, तू किसी के कहने में या मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से सताई नहीं जाएगी। दूसरे बाप ने कहा है, पढ़ाया भी है, लेकिन ये कहा है कि बेटी ये तेरा घर अब तेरा नहीं रहा, तेरा घर ससुराल है, इसलिए तुझे जैसे भी रहना है एडजस्टमेंट करके रहना है। तो वो एडजस्टमेंट करके नाम पर वो सताई जाती है। दूसरी कविता उन दो लड़कियों के नाम है जो दोनों खूब पढ़ी लिखी हुई हैं, जो एक तो अपने बच्चों को पालने के साथ साथ दुनिया समाज में अभी भी जॉब करती है, सक्सेस कमाती है, लेकिन उसकी सक्सेस को लोग अच्छी तरीके से देख नहीं पाते। कोई कहता है पता नहीं ना जाने कैसे कैसे पैसे कमाए होंगे, लेट घर से आ रही है, ऑफिस समाज में उसे पूरा उतना अधिकार नहीं दिया जाता। इक्वालिटी इक्वालिटी बोला तो जाता है लेकिन समानता अभी भी नहीं है। दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़की को बोला जाता है घर में बच्चे पालना तेरी पहली जिम्मेदारी है। उस बच्चों को पालने में वो सारी स्किल भूल जाती है, फिर उसे कहा जाता है तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे बन गई होगी। इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी उसे पैसों पैसों के लिए लाचार कर दिया जाता है, और जब वो स्किल भूल जाती है तो वो अपने पैरों पर खड़ा होना या अपना कॉन्फिडेंस दिखाना वो सब तक भूल जाती है। तो इसमें मैंने उन दो लड़कियों के बारे में बताया है जो इस समाज की अभी भी इक्वालिटी के समाज में, जहाँ पर आज के देश में अभी कहोगे आप कि नारी प्रबल है। मैं मानती हूँ पहले से ज़्यादा नारी प्रबल हुई है, सीतारमन है, अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी नारी है, लेकिन उस नारी के प्रबल होते हुए भी उसी समाज में उन नारियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। मेरी मांग उन सभी पुरुषों से, उन सभी पतियों से, उन सभी भाइयों से है कि नारी को वुमेन्स डे विश करने के साथ साथ
इक्वलिटी इक्वलिटी बोलने के साथ साथ उस समानता का अधिकार दिया जाए। उन्हें किसी भी तरीके से मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके का प्रतिणन नहीं दिया जाए। उन्हें इक्वलिटी देनी है तो दिल से दें और दिल से ही उनके घर के कामों में हाथ बटाएं, उनको आगे बढ़ने का समानता से अधिकार दें। थैंक यू फ्रेंड्स।